थी जो कि एफ ऑफ एक्स रियल हो तो इवन, मतलब इवन रियल और इवन हो तो एफ ऑफ के रियल होता है। इस तरह से मतलब जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो आपने 2 रहती थी वो करवाई थी। ये हमने 3b कर ली थी और ये 3c कर ली थी, यही है ना? हाँ जी सर, ये दोनों हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एटेन्युएशन प्रॉपर्टी है फॉरियर ट्रांसफॉर्म की। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास शिफ्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी की अगर एक फंक्शन फिक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और दूसरा एफ ऑफ एक्स हो, वहाँ पे हम एफ ऑफ टी लेते थे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते थे, तो हमारे पास क्या आता था, एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता था। तो यहाँ पे एफ ऑफ के माइनस ए आयोटा आ जाएगा आपके पास। तो इसका प्रूफ अगर देखें बिल्कुल उसी पैटर्न पे सेम आपने लेके चलना है इसे। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है पहले स्टेप में। यहाँ पे ये सर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, सर आपकी स्क्रीन में शो हो रही नहीं है, शो हो रही? नहीं सर, पहले शो हो रही थी लेकिन अब शो हो नहीं हो रही। अच्छा, लेट मी चेक screen. Your screen is still visible to others. Click cancel to view. अब हो रही है? नो सर, अभी हुई है सर, हो गई है शो। हो गई, ओके ओके जी। अब ये हमारे पास है एटेन्युएशन प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल था, ठीक है, एक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और दूसरा कोई भी फंक्शन था, तो हम जस्ट इसका फंक्शन का लैप्लास लेते थे और जहां जहां एस आता था वहां एस माइनस ए कर देते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से है कि एफ ऑफ एक्स का जस्ट हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, वो एफ ऑफ के आ जाएगा और जहां जहां के आएगा वहां के माइनस ए आयोटा कर देंगे। तो ये हमारे पास एटेन्युएशन प्रॉपर्टी, या ये भी शिफ्ट प्रॉपर्टी ही है बेसिकली। तो इसका प्रूफ बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप देख सकते हैं। ये आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल वाले जो है ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। एक्सपोनेंशियल वाले जो पार्ट है ई पावर आयोटा के एक्स इनटू ई पावर ए एक्स है, तो आप इनको सम कर सकते हैं, आयोटा के प्लस ए इंटू एक्स आ जाएगा। अब आपके पास बेसिकली जो फार्मूला है उसमें जो कर्नल है उसमें e की पावर आयोटा होना चाहिए, फिर k होना चाहिए और फिर सम x होना चाहिए। ठीक है, तो वो k के अकॉर्डिंग हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बन गया है वो e की पावर आयोटा k प्लस a है, a के साथ आयोटा नहीं है। तो आप a के साथ आयोटा लेके आए तो क्या होगा, a के साथ अगर आप आयोटा लेके आए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर हो और साथ में माइनस हो तो फिर ये प्लस 1 के इक्वल होता है ना, माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 होता है। तो आप a के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर लगा दें। ठीक है जी, तो जब आप माइनस आयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो एक आयोटा कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा k माइनस a। ये आपको विजिबल है जो मैंने ये शेयर किया हुआ है, ये आपके पास आयोटा, लेकिन ना थोड़ा सा वो पता नहीं क्यों डिम है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं वो नजर आ रहा, वो शायद पीडीएफ की वजह से है। अब कुछ भी वो कुछ मेरा ख्याल है वो बनाते हुए ना थोड़ा सा वो जहाँ पे लाइट थी वो थोड़ा सा डिम हो गई। चले बहरहाल आपके पास जो है आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको ना, एक दफा वॉच कर लें तो फिर इधर भी जो है वो जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना उसको भी खोल के आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है जब यहाँ पे आपने
एक आयोटा के प्लस ए था, तो ए को हम माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 1 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो बेसिकली हमने अपनी डेफिनेशन बनानी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो ये जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर आयोटा के माइनस आयोटा ए इंटू एक्स। अब आप देखें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बन गया। अब कर्नल में क्या था, आयोटा के एक्स, आयोटा अब के की जगह है के माइनस आयोटा ए और फिर एक्स आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो इसका फार्मूला, जैसे इसको आप एफ ऑफ के लिखते थे, अब इसको आप डेफिनेटली एफ ऑफ के माइनस आयोटा ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। बिल्कुल उसी फार्मूले की बात समझ आई है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आई। उसके बाद ये दो शिफ्ट प्रॉपर्टीज हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर जो है वो ई पावर आयोटा के ए एफ के। जी किसी ने ज्वाइन किया है? जी, ये हमारे पास दो शिफ्ट प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने एफ ऑफ एक्स माइनस ए का लेना है तो ये आ जाएगा ई पावर आयोटा के ए एफ ऑफ के, और अगर इस फंक्शन का लेना है तो ये आपके पास इस चीज के इक्वल आ जाएगा। ये तो इसी से वो प्रूव हो जाएगा ना, इससे कि आपने e की पावर a x था तो आपके पास था f ऑफ k माइनस a आयोटा। अब a की जगह आपके पास है इसमें a आयोटा, तो इधर जब आप a की जगह पे a आयोटा रखेंगे तो ये a आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस है तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो एफ ऑफ एक्स के प्लस ए आ जाएगा। वो तो ये तो सिंपल आ जाएगा। इसको देख लेते हैं जी, इसको देखें जी, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए की लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने लेनी है तो ये फार्मूला लिख दिया। उसके बाद एक्स माइनस ए की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, एक्स डैश आ जाएगा, डी एक्स डैश के इक्वल आ जाएगा, और लिमिट्स पे देख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एक्स डैश इज माइनस इन्फिनिटी रहेगा, व्हेन एक्स इज प्लस इन्फिनिटी एक्स डैश भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सिंपली आप इसको चेंज करें जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश प्लस ए आयोटा के एक वाला किया, आयोटा के एक्स डैश को ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल लिया, तो बाकी जो बचा है वो आपके पास अगेन एफ ऑफ के का जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये इस तरह से आपके पास प्रूव हो जाता है। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें इनमें। नो सर, समझ आ गई है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है जी स्केलिंग प्रॉपर्टी 264 पेज पे। अच्छा जी, स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या है जी, इफ c इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ cx लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट डिम है तो नजर नहीं आ रहा, आप लिख लें बेशक अपने पास, आपके पास पेज होगा। if c is a non-zero constant then f of Fourier transform of f of cx is equal to 1 over c mod f of k, कैपिटल F of k over c। तो ये है। अब इसमें एक वो केसेस बनेंगे, हमने कहा है कि c जो है वो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में दो केस हो सकते हैं, या c ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या c लेस देन जीरो हो सकता है। तो पहला केस हम ले लेते हैं व्हेन c इज ग्रेटर देन जीरो, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लेंगे, वही फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक हो गया जी। तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपने, x डैश इज इक्वल टू cx जो है वो आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो हमारे पास जब x डैश इज इक्वल टू cx करेंगे तो dx आ जाएगा dx डैश ओवर c के इक्वल, ये यहाँ पे लिखा गया। लिमिट्स में चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ भी x डैश ओवर c आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 1 ओवर c, ये वाला c बाहर ले गए, 1
ओवर सी आ गया, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर, अब के की जगह पे के ओवर सी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो ये फार्मूला बन गया किसका, 1/c एफ ऑफ के ओवर सी वेयर सी इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब लेस देन 0 लेंगे तो फिर क्या होगा, व्हेन एफ ऑफ सी इज लेस देन 0 होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा। ये फार्मूला आप दोबारा से सारा प्रूव करके देखेंगे तो ये आपके पास माइनस के साथ आ जाएगा। अब बेसिकली ये माइनस इस सी की वजह से आया है क्योंकि सी लेस देन 0 था। ठीक है, तो आप इसकी बेशक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, सी को सी लेस देन 0 है तो आप सी इज इक्वल टू माइनस डी पुट कर लीजिएगा और डी को कह दीजिएगा कि दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये एंड पे आपके पास इसी तरह ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट नहीं है। तो आपके पास जब ये अब लेस देन के लिए ये रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन के लिए ये बन रहा है, तो आप प्लस और माइनस से अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, जो अंडरस्टूड बताता है कि अगर सी लेस देन 0 होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसको हम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो पूछें जी। एनीवन एल्स? इधर भी हैं या सारे सो गए हैं? सर इधर ही हैं, आ गया समझ। ये अच्छा, मैं अब नाम लेके पूछा करूंगा कि ये कौन है, ये मुझे बताएं जी, ये कौन है? तैयब वहीद कौन है? बैठे हैं ये चले गए हैं? यस इधर ही हूँ सर। समझ आ रही आपके आपके दो आईडीज हैं सर, वो मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ और फोन पे ज्वाइन किया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक, ओके। अच्छा चले, इससे अब पूछा करूंगा नाम लेके। ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अपना स्पीकर ऑफ करें जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है। इसको आप बिल्कुल सिंपल है, हम ये वो कर चुके हैं पीछे। एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी जो है अभी हमने की है। तो ये एफ ऑफ कॉज अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स, अगर एक हमारे पास कॉज फंक्शन हो दूसरा एफ ऑफ एक्स हो तो फिर क्या होगा, कॉज को आप शिफ्ट कर लेंगे उसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आयोटा वाली, उसमें कॉज क्या होता है, कॉस थीटा होता है ई आयोटा थीटा प्लस ई माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला बना के ये दो अलग अलग आपके पास हुई, ये अभी जो आपने पीछे किया है ये दो फार्मूले बन जाएंगे, ये वाले फार्मूले बन जाएंगे। ये फार्मूला बन जाएगा तो ये आपने दोनों पे अलग अलग अप्लाई करना है, तो आपके पास सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा जो भी ये आ रहा है। इसी तरह साइन को भी आप इसी में कन्वर्ट करेंगे, ये मैं नहीं करवाने लगा, ये आप खुद करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास बाउंडेडनेस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये मेरा ख्याल है थोड़ा इसका सही नहीं आया प्रिंट। सर बिल्कुल सही नहीं आया। ये नजर आ रहा है या ये ब्लर है ना काफी? जी सर, ये पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा है। अच्छा चले, मैं ये आपको ना दोबारा भेजने लगा हूँ व्हाट्सएप पे इस पेज को। अच्छा ये पेज मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, इसको आप देखें। अब नजर आ रहा है व्हाट्सएप पे जो भेजा है? या नहीं आ रहा आप भी? जी सर आगे। अब बेहतर है ना काफी? हाँ जी सर अब ठीक है। मेरा मोबाइल इतना महंगा नहीं है ना, मेरा मोबाइल इतना महंगा नहीं है ना। अच्छे कोई नहीं सर, अल्लाह देगा सर, सबको देते हैं।
चले जी, ये अब मेरा ख्याल है क्लियर है, जो अब मैंने पिक्चर भेजी है ना। अच्छा, जी इसमें सर, अब clear है। आप इसको जरा मोबाइल पे हाँ देख लीजिएगा, जिधर भी सेटल डाउन करना है। इसको मैं स्क्रीन पे ले आऊं, इसको मैं उधर लैपटॉप की स्क्रीन पे से ले आने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो उधर से देख। और तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया जो वेट कर रहा। और सब भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, हमारे पास इसको मैं जी, ये हमारे पास जो है वो पेज है जो नहीं सही शो हो रहा था। अब बेहतर है ना काफी, अब तो समझ आ रहा है अभी भी। ओके जी, तो हमारे पास बाउंडेडनेस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है जी। गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है हमने। गिवन ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज अ पीस वाइज स्मूथ एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पीस वाइज स्मूथ है, मतलब है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी है। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ के इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी उसकी वो बाउंडेड भी होगी और कॉन्टिन्यूस भी होगी, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता है क्या है, और बाउंडेडनेस की डेफिनेशन का आइडिया है या बतानी पड़ेगी जी? बाउंडेडनेस की डेफिनेशन का आइडिया है या नहीं है भाई? सर इतना ही आइडिया है कि मतलब फंक्शन बाउंडेड होता है अगर यानी कि उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो। हाँ, उसमें ये है कि अगर आप उसकी फंक्शन बाउंडेड होगा कि अगर उसकी मॉडुलस वैल्यू फंक्शन की जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटी, मतलब है आपके पास कोई रियल नंबर है के है या एम है कोई लेट से रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन बाउंडेड होगा कि अगर उसकी सारी वैल्यूज आप उनका मॉडुलस लें और वो उस रियल नंबर एम से छोटे आ जाएं, तो हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ जो भी है वो बाउंडेड फंक्शन है। तो हमने प्रूव एक तो बाउंडेड करना है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस करना है किसको? फोरियर ट्रांसफॉर्म को। गिवन हमें ये है कि एफ ऑफ एक्स पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करना है, और absolutely integrable है on the interval minus infinity to plus infinity. Then Fourier transform of that function is bounded and continuous. ठीक हो गया? तो जरा देखते हैं जी इसको। अच्छा जी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने डेफिनेशन ले ली है और इसका हमने एब्सोल्यूट ले लिया है। दोनों साइड पे एफ ऑफ के का एब्सोल्यूट लेंगे तो डेफिनेटली अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट लेना था राइट साइड पे तो वो सारे का आना था, यहाँ पे एब्सोल्यूट आना था। ऐसे नहीं, ये तो पीडीएफ ही नहीं है, इसमें तो नहीं चेंज होगी। ठीक है जी, तो आपने सिर्फ क्या किया है, इसको इनर फंक्शन पे लेके गए हैं तो ये लेस आर इक्वल की कंडीशन पे चला जाएगा।
ठीक है जी। सिंस बाय द अजम्पशन दैट इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, ये हमने ऊपर कहा हुआ है कि जो फंक्शन है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो ये क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। अच्छा मुझे ये बताएं ये किधर गया है? बेसिकली हुआ ये है कि हमने इन दोनों का फंक्शन के अंदर जो ये e पावर आयोटा के एक्स और f ऑफ x था, इस सारे का एब्सोल्युटली है, फिर हमने अलग अलग एब्सोल्यूट ले लिया, e पावर आयोटा के एक्स का अलग एब्सोल्यूट कर दिया और f ऑफ x का अलग कर दिया। e पावर आयोटा के एक्स का जो एब्सोल्यूट होता है ये 1 होता है, ये क्योंकि आप इसको अगर खोलें तो ये बनेगा cos के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स, और उसका आप मॉड लेंगे तो वो cos स्क्वायर के एक्स प्लस साइन स्क्वायर के एक्स बनेगा और वो 1 के इक्वल होता है। तो वो यहाँ से गायब इसलिए हो गया, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हमें पता है कि f ऑफ x का हमें बताया गया है कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने j का नाम दे दिया कि लेट से जो वैल्यू आई है उसका नाम j है। तो f ऑफ k मॉडुलस दैट इज लेस देन और इक्वल टू, ये उसने 2 पाई को ऊपर ले जाके -1/2 पावर लिख दी है और साथ में j आ गया, which proves that f of k is bounded। अब j भी कोई वैल्यू है और ये भी साफ ज़ाहिर है कोई वैल्यू है, तो आपके पास ये एक ऐसा नंबर आ गया है जिससे f ऑफ k की हर वैल्यू जो है वो छोटी है, तो यही बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है। तो यहाँ से f ऑफ k जो है ये बाउंडेड जो है वो प्रूव हो गया, एक चीज जो है यहाँ से प्रूव हो गई है, बाउंडेड। अब दूसरा काम है हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है जी, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी की जो है वो डेफिनेशन लगा दें, क्या होती है जी। वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या करते हैं हम, f ऑफ वो करते हैं ना, f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन हो, तो f ऑफ x माइनस a मॉड जो होता है वो लेस देन डेल्टा होता है। तो इस तरह की ये जरा पहले तो बनाए ना, इसको देखें जी, हमने ले लिया दो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट ले लिया, हमारे पास f ऑफ k प्लस h और f ऑफ k का डिफरेंस ले लिया, ये हमने उसकी डेफिनेशन अप्लाई की, तो ये हमारे पास आ गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही हमने इसको लिखा है। तो यहाँ से e पावर आयोटा के एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ से e पावर आयोटा एच एक्स बच जाएगा और इधर -1 बच जाएगा, f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। अब जी क्या हो गया जी, देयरफॉर अगर लिमिट h अप्रोचेस टू आप 0 ले लें, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है, तो h अप्रोचेस टू 0 लें, इधर भी वही लिखा हुआ है। अब when you are taking h approaches to 0, h अप्रोच करवाएंगे अगर आप 0 को, तो ये हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 i ऑफ के एच लिख दिया इन्होंने। बेसिकली होना क्या था, ये आ जाना था इसको नाम दे दिया है कि जब आप इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, इसको आपने ये नाम दे दिया है। बेसिकली अभी लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट की, लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं की, जस्ट इसको नाम दे दिया है कि ये इंटीग्रल और फंक्शन है k और h का, तो इसको नाम दे दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के साथ। इस सारे 1/√2 पाई एंड दिस, इस सारे को i ऑफ दैट का नाम दे दिया। तो इसका जरा हम मॉडुलस ले लेते हैं। अब देखते हैं जी मॉड क्या आता है। इसका मॉड लें जी, i के h का मॉड लें, इसको ये सारे को नाम दिया। ये लिमिट अगर इधर लगा दें ना, तो बाकी ये अंदर जो सारा बचता है उसको जस्ट नाम दे दिया i के h का। तो हमारे पास इसका एब्सोल्यूट लें जी, ये बाहर आ गया, इसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई हो गया अंदर। अच्छा जी, f ऑफ x के ऊपर तो आप इसको तो रहने देना, क्योंकि हमें पता है कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि जी ये क्या बन रहा है। जी ये हमारे पास
इसको देखना है बेसिकली। अगर आप गौर से देखें तो ये मॉडुलस के अंदर जो है e पावर आयोटा एच एक्स माइनस 1, ये क्या बनता है जी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बनेगा cos एच एक्स प्लस आयोटा साइन एच एक्स और ये साथ में -1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ से बन रहा है cos एच एक्स माइनस 1, ये उसका स्क्वायर आ गया, और इमेजिनरी पार्ट बन रहा है साइन एच एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स का और उसका अंडर रूट होता है, आपको पता है। तो ये सारा उसका मॉडुलस हमने खोल के लिख दिया। ठीक हो गया जी। जब आपने इसका मॉडुलस खोल के लिख दिया तो अब क्या होगा जी? यहाँ पे देखें जी, इसको खोलें अगर इसको, तो ये बनेगा cos स्क्वायर एच एक्स प्लस 1 और प्लस होगा आपके पास 2 cos एच एक्स। ठीक है जी। ये जरा अगर आपके पास पेपर है तो इस पे लिख लें। इसकी 3 टर्में आएंगी ना, cos स्क्वायर एच एक्स प्लस 1 माइनस 2 cos एच एक्स। ठीक है जी। अब ये साइन स्क्वायर और जो cos स्क्वायर वाली टर्म है वो 1 हो जाएगी, और एक 1 ये होगा जी, इसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस माइनस 2 cos एच एक्स। मतलब है यहाँ पे बनेगा 2 माइनस 2 cos एच एक्स। यहाँ पे बनेगा, आपने इसको नोट किया है तो जरा इसको सिंपलीफाई करें जी। ये बन जाएगा cos स्क्वायर एच एक्स और ये वाला साइन स्क्वायर एच एक्स मिल के 1 हो जाएंगे, प्लस 1, ये वाला प्लस 1 बनेगा, तो वो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 cos एच एक्स। तो ये बनेगा 2 माइनस 2 cos एच एक्स। ठीक है जी, 2 माइनस 2 cos एच एक्स। तो अगर आप उसको 2 कॉमन ले लें, उसमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस cos एच एक्स। तो इसकी आपने जो है वो वैल्यू लिखनी है, क्या आएगी? ये कितनी सबसे बड़ी वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस cos एच एक्स। अब आपको पता है कि cos की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर +1 तक हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो वो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब cos एच एक्स 0 पे होगा। तो हम ये साइड बड़ी कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी देखें, अगेन ग्रेटर देन आ गई है, तो वो cos एच एक्स वाली वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। ये √2 बाहर ले गए तो इसके साथ कट गया और ये आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि ये फंक्शन जो है ये इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन जो है ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हमारे पास जो पीडीएफ थी वो किधर गई? ये हमने खोली हुई थी। ठीक है जी, अगेन इसका इशू बन गया। अच्छा, ठीक है जी। तो अब देखें ये जो हमने खोला हुआ था, अब ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। जब एक हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल होता है एब्सोल्युटली, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फंक्शन आ गया हमारे पास। तो अगर आप इसमें यहाँ पे जाके इधर इस फंक्शन में जाके आप h की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, तो h को जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0, और ये आपके पास सारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो और आपके पास उसका आंसर 0 आ जाए तो वो किसकी डेफिनेशन होती है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी यहाँ से प्रूव हो जाता है।
ठीक है जी, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछें जी, एनीवन एल्स? अगर नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा कि किसको समझ आई है जी। जी कोई बात पूछने वाली है तो पूछें जी। जी सबको समझ आ गई है या किसी को भी नहीं आई? आ गई है सर। सर आ गई है समझ। चलो ठीक हो गया जी, मुझे तो लगता है किसी को भी नहीं आई। सर आ गई है। अच्छा जी, ओके जी, चलें आ गई है तो अच्छी बात है। ले जी हमारे पास अच्छा जी नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ना इस पीडीएफ में इशू है, ब्लर है थोड़ी सी, ये हमारे पास जो है ये क्या करूं मैं इसका मैं दोबारा इमेज बना के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आपको। अपनी तरफ से मैंने कोशिश तो की है कि ठीक ठीक बनाया जाए, लेकिन मेरा मोबाइल सस्ता है ना। अच्छा जी ये अच्छा जी ये हमारे पास मैंने एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजा है आपको, व्हाट्सएप की स्क्रीन ओपन करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाती है तो। हाँ जी ये बड़े टाइम पे आ रहे हैं भाई नौमान जकी, माशाल्लाह बहुत टाइम पे जी। ये मैंने भेजा है, मेरा ख्याल है इसके कुछ पिक्सल ठीक है। अच्छा जी ये हमारे पास रीमन लेबक जो है वो थ्योरम है, इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज पीसवाइज स्मूथ एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन देन लिमिट के एब्सोल्यूट अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ के इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे अब आप देखें ये दोनों लिमिट हैं कि के अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी वाली बात हो गई ना। अगर एब्सोल्यूट आप हटाएंगे यहाँ से तो आपके पास ये प्लस माइनस इन्फिनिटी वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक हो गया जी, लिमिट लें जी इसकी, इसको आप करें जी, इसका फार्मूला लगा दिया जस्ट हमने, और इंटीग्रेटिंग ऑन राइट साइड बाय पार्ट्स कर दें जी। तो हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब है कि जब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा, तो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 के इक्वल शो करेगा f ऑफ x को। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें जी। आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया f ऑफ x को और सेकंड फंक्शन ले लिया है e पावर आयोटा kx को। ठीक है जी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आपने ली ई पावर आयोटा के एक्स और ए आ गया, ये लिमिट उसकी लग गई, माइनस लिमिट आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट आ गया, ये आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने दोनों साइड पे एब्सोल्यूट ले लिया। ठीक है जी, तो एफ ऑफ के का एब्सोल्यूट दिस इज डेफिनेटली लेस देन, क्योंकि आपने इंटीग्रल के अंदर लेना है। अब इस पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अलग अलग लिख दी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का मॉड ओवर के मॉड आ गया, आयोटा का मॉड 1 हो जाएगा, और ई पावर आयोटा के एक्स भी 1 हो जाएगा। जब इसका मॉड लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा।
तो ये अपर लिमिट हो गई है और ये लोअर लिमिट हो गई है। फिर माइनस ये वाला आ गया, इसमें आपके पास जो है वो e पावर आयोटा के एक्स का मॉडुलस जो है वो 1 हो जाएगा, आयोटा के का मॉड के आ जाए, के मॉड आ जाएगा और f प्राइम ऑफ x का मॉड आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब सिंस एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, तो ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो इन्फिनिटी पे ये 0 के ऊपर जाएगा इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो आपके पास मतलब है ये लिमिट भी और ये लिमिट दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी, ये बचेगी आपके पास, ये वाली टर्म जो है वो बचेगी आपके पास। तो अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें कि यहाँ पे माइनस है तो इधर आपने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली साइड मजीद बड़ी हो जाएगी, तो वो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि राइट साइड मजीद बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो, इसको अब देखते हैं जी क्या है। नाउ सिंस एफ ऑफ x is piecewise smooth, f prime x is piecewise continuous, therefore right hand side of this equation, this is finite। अब फाइनाइट है तो डेफिनेटली उसकी कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप फाइनाइट भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। तो ये आपके पास f ऑफ k मॉडुलस इज इक्वल लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर k ओवर 2 पाई, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो इस सारे को इन्होंने एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर कह दिया और ये उसकी क्या है, बाउंडेडनेस भी प्रूव हो गई है। तो यही चीजें हमने प्रूव कर, ठीक हो गई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। बिल्कुल आसान है ये डेरिवेटिव जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के, ये लैप्लास से ज्यादा आसान है। इसका फार्मूला जो है लैप्लास से ज्यादा आसान है। लैप्लास में फर्स्ट डेरिवेटिव होता था तो 2 टर्म आती थी, सेकंड होता था तो 3 टर्म्स आती थी, nth डेरिवेटिव होता था तो जो फार्मूला ओपन होता था तो n+1 टर्म आती थी। यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव होंगे टर्म एक ही आएगी। ठीक है जी, तो जो डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा माइनस आयोटा के इनटू एफ ऑफ के। अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा के की पावर n। ठीक है, ये आप बेशक इसको देख लें, ये सॉरी ये प्रूव भी करते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव था तो माइनस आयोटा की के पावर 2 आ गया, एफ ऑफ के आ गया एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएं। तो एफ nth डेरिवेटिव है, अगर ये पावर नहीं है ये ख्याल कीजिएगा ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। यूजुअली हम डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन इस बुक में इसने n ही लिख दिया जैसे पावर लिखी जाती है। तो ये माइनस आयोटा के की पावर n और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लें साथ में, वेयर एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स n-1th डेरिवेटिव अप्रोचेस टू 0 रहेंगे एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस 0। ये बेसिकली इस वजह से है कि f ऑफ x जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। तो जब ये होती है सिचुएशन तो f ऑफ x f प्राइम ऑफ x n-1 तक जो डेरिवेटिव होते हैं वो अप्रोच करते हैं 0 को व्हेन x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी होता है। ये कंडीशन साथ में होगी, ये वाली कंडीशन जो है ये साथ इसके साथ है। उसके डेरिवेटिव के फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। ओके जी, फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रूव कर लेते हैं जी। e पावर आयोटा के एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दें तो इसको सेकंड फंक्शन ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा इसी वे में। आपके पास ये आयोटा के माइनस के साथ बाहर आ गया और ये आप देख लें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है अगेन। और इसके ऊपर जब आप प्लस माइनस इन्फिनिटी वाली
लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट बता रही है कि एफ और एफ प्राइम ऑफ एक्स और ये सारे जो हैं वो 0 हैं, तो ये आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ये वाले देखें ये 0 आ गए, तो ये आपके पास माइनस आयोटा के एफ ऑफ के। अगेन कर लेंगे तो भी यही चीज अप्लाई हो जाएगी, और एन टाइम आप इसको रिपीट कर देंगे तो तब भी यही चीज रिपीट होती जाएगी और ये आ जाएगा। इसको आपने देख लेना, ये इतना टफ नहीं है कोई भी। ओके जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स एन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म देखे थे, तो यहाँ पे भी हम अब यहाँ पे एक फंक्शन फिक्स हो गया वो एक्स एन है, और दूसरा एफ ऑफ एक्स कोई जनरल फंक्शन है, उसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। लेट n be a positive integer and f of x be a piecewise continuous function on the interval this for every positive l। ठीक है, suppose that minus infinity to infinity x and f of x dx converges। अब देखें हमने बात की थी कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ये फंक्शन रियल लाइन पे, तो ये वही बता दिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, देन दिस इज इक्वल टू दिस वन। इसका फार्मूला क्या बनता है जी? इसका फार्मूला बनता है जी, अब वहां पे जब ऐसा फंक्शन था t की पावर n थी तो -1 की पावर n था, यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर n है, और nth डेरिवेटिव वहां पे विद रिस्पेक्ट टू s था लैप्लास में, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू k है, वहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f था, तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f। कोई चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ यहाँ पे -1 की जगह पे माइनस आयोटा की पावर n आई, बाकी सारा फार्मूला वही है। वहां पे s वेरिएबल था तो यहाँ पे जो है वो k वेरिएबल ले रहे हैं, तो k के हिसाब से ये आ जाए। तो ये हो जाएगा या मैं करवाऊं जी? सर हम ट्राई करके देख लेंगे। ट्राई नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यही फार्मूला आपने प्रूव किया हुआ है। जस्ट उसमें यहाँ पे -1 था, -1 की पावर n था, यहाँ पे डेफिनेटली आयोटा आ जाता है, क्योंकि इसके कर्नल में आयोटा है, वहां पे कर्नल में आयोटा नहीं था, तो ये आपके पास जस्ट इसका डिफरेंस है, इसको आपने देखना है। ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन है। जैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इंटीग्रल फंक्शन निकाला था, a टू इन्फिनिटी था और f ऑफ t dt था, तो उसका लैप्लास हमने निकाला था 1/s f ऑफ s निकाला था। तो यहाँ पे 1 -1 ओवर, ये माइनस है प्लस है, माइनस है आई थिंक, ये माइनस है इसमें। अच्छा जी, इसमें आप देखें जी क्या होता है जी, इंटीग्रल है आपके पास -∞ टू x। अब ये वही x है, लेकिन आपने जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में u लिख लिया था ताकि ये लिमिट और यहाँ पे जो वेरिएबल है इनमें आपस में जरा डिफरेंशिएट हो जाए, तो जस्ट इसी वजह से यहाँ पे x डैश इसने लिख लिया, क्योंकि वो आप देखें सब्स्टिट्यूशन में वो शुरू से ही इस चैप्टर में x डैश ही ले रहा है, तो वो हम उधर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम u ले रहे थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी आप u लिख सकते हैं, कोई और वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन उसने x डैश लिखा है तो हम इसी को कंटिन्यू करें। ले जी, g ऑफ x जो है, हम इस जो ये फंक्शन जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकालनी है, ये फंक्शन जो है इसको हम ले लेते हैं g ऑफ x, लेट से ये सपोज कर लिया, और हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब है अब g ऑफ x की निकालनी है। g ऑफ x ये है, तो हमारे पास अगर आप देखें g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मैंने बताया था कि एक लिमिट जो है वो नंबर हो, नीचे वाला ऊपर वाला वेरिएबल हो, तो जस्ट जो इंटीग्रेंड होता है वो आंसर आ जाता है। यहाँ पे f ऑफ x डैश था, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस के हिसाब से आएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सिंपल जो है
वो आपके पास एफ ऑफ एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फ्रॉम ये आपके पास, क्योंकि जी ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल, वो वही जो रिलेशन पीछे चल रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का रिलेशन चलता रहेगा, तो उस वजह से ये एट माइनस इन्फिनिटी जी जो है वो 0 है। लें जी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लें जी। एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स है। ठीक है जी, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, ये वही आपने डेफिनेशन लिख दी है। और अब आप एफ ऑफ 0 अगर के की जगह पे यहाँ पे 0 निकालेंगे तो ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आगे हमारे काम आएगा, ये क्यों लिखा है ये बताता हूँ मैं आपको। ले जी लिमिट g approaches to x approaches to minus infinity, g of x is equal to, लें जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है जी, ये इज इक्वल टू 2 पाई एफ ऑफ 0। अब बेसिकली क्या है जी, अगर आप देखें इस आपने जी फंक्शन हमारा क्या था जी हमारे पास फंक्शन था माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डैश डी एक्स। अब हमने लिया है कि x जो है वो अप्रोच कर जाए, अगर ये वाला x जो है ये अगर अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो फिर क्या होगा, ये x की जगह पे आप इन्फिनिटी रिप्लेस कर देंगे, साफ ज़ाहिर है। अगर जी x अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को तो आप ये कर देंगे। अब अगर आप गौर से देखें ये फंक्शन जो है, ये वाली चीज जो बनी है, ये क्या है, ये चीज नहीं बन रही। अगर हम उसको 2 पाई से, ये वाली चीज बन रही है, लेकिन यहाँ पे बाहर 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई है, इसके साथ नहीं है। इसका मतलब है अगर इसको हम अंडर रूट 2 पाई से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 पाई से डिवाइड कर दें और अंडर रूट ऊपर वाला अंडर रूट 2 पाई साइड पे कर लें, तो ये चीज बाकी बच जाएगी जो कि एफ ऑफ 0 के इक्वल है। तो इसको हमने लिख दिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स अंडर रूट 2 पाई एफ ऑफ 0 के इक्वल। ठीक हो गया जी। और एफ ऑफ 0 हमें पता है कि वो जो है हमारे पास ये 0 के इक्वल आता है। एफ ऑफ 0 के इक्वल आता है। कैसे 0 के इक्वल आता है जी, एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ के है, अगर इसमें आप 0 सब्स्टिट्यूट करें तो इस चीज के इक्वल आता है। अब यहां से ये लिखा है 0 के इक्वल 2 बाई एफ ऑफ 0, ये 0 कैसे लिख दिया जी। We have limit x approaches to g of x। ये देखें, पीछे देखें जरा, हमारे पास जी बिल्कुल जी, ये आपने जो ये रिजल्ट निकाला था ना अभी पीछे, नहीं इस पेज पे था ये, असल में वो टू 266 पेज पे है। ये बेसिकली रिजल्ट था जिसका मैंने आपको अलग से इमेज भेजा था, रीमन लेबेग थ्योरम वाला जो मैंने भेजा था ना, ये रिजल्ट है। अगर आप देखें यहाँ से आपके पास ये 0 के इक्वल यहाँ पे प्रूव हुआ था, जिसका मैंने अलग से इमेज भेजा था, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट जो है यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मैंने अलग से आपको इमेज भेजा था। ठीक हो गया जी।
तो किधर गया जी? तो ये यहाँ से वो वाला रिजल्ट यूज किया है। तो ये बेसिकली ये है कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब होगा तो वो ये जीरो को अप्रोच करेगा, उसकी डेफिनेशन थी। तो ये एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, वही रिजल्ट हमने यूज किया। नाउ यूजिंग द रिजल्ट, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज करते हैं। एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी, माइनस आयोटा के आ जाएगा, और साथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज जो है आयोटा के फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस आ गया, ठीक है जी। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या आया था, हमने पीछे प्रूफ किया है, जो वो एफ ऑफ के आ गया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये वही चीज प्रूव हो जाएगी। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था कि दिस इज माइनस वन ओवर आयोटा के एफ ऑफ के। तो ये वही चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। अब बेसिकली है ये कि ये आयोटा के आपने उधर जाके डिवाइड किया है, ये आयोटा के उधर जाके डिवाइड किया है, तो ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस आ गया। अब आपने बेसिकली किया ये है कि आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास आयोटा के आ जाएगा, ये माइनस के साथ आना है, ये प्लस के साथ आना है। ये प्लस है बेटे, यहाँ पे ना ये गलती हुई हुई, ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं है। तो अगर आप इसको क्योंकि हम यूजुअली आयोटा नीचे नहीं लिखते, अगर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो फिर ये आयोटा ओवर के एफ ऑफ के और साथ में माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ये फिलहाल इस फार्मूले में माइनस नहीं है, तो इसका ख्याल कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये मैं नहीं समझा रहा, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम किया था। इसमें कोई एक स्टेप की चेंज भी नहीं है, वही फार्मूला है और वही उसी पैटर्न पे चीजें हैं, ये आपने खुद देख ली है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो आगे और चीजें करेंगे। इसको साथ साथ देखें, ये के एल मीर की बुक अगर है किसी के पास तो उसकी जरा अच्छी सी पीडीएफ बना के शेयर कर दे 7वें चैप्टर की सब दोस्तों के साथ, तो ग्रुप में, बल्कि मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दें। तो ये आज हमारी क्लास जो है वो ली है सिर्फ और सिर्फ 28 लोग, ये आधे से ज्यादा तो अभी आए हैं, लेकिन ये 28 लोगों ने क्लास ली है। आप ये चैट रूम में, अच्छा पहले तो वो कोई पूछना चाहते हैं कोई बात तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर आप अपने रोल नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें। नहीं, आप इनकी एंट्री मैं नहीं करूंगा जो आप आ रहे हैं। सर हमें वीक का सिलेबस भी बता दें जी। वीक का सिलेबस, मिड टर्म का सिलेबस जो है वो, मिड टर्म का सिलेबस हमारे पेपर ऑन कैंपस है या ऑनलाइन है? सर ऑन कैंपस। ऑन कैंपस है तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनफ नहीं है सर, यानी लैप्लास और इनवर्स लैप्लास यानी ये दोनों। हाँ जी, लैप्लास सारा मैं कह रहा हूँ, मैं सारा लैप्लास कह रहा हूँ, लैप्लास, लैप्लास इनवर्स और ओडीज नहीं, ये आप जो एंट्री मांग रहे हैं इनको मैं अलाउ नहीं करूँगा, ज्यादा हो जाएगा। आपका नुकसान है बेटे, फिर फाइनल का कोर्स बहुत ज्यादा होगा, फिर क्या करेंगे? ये 30% सिलेबस भी नहीं है,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फोरियर का आप देख रहे हैं कितना काम है, आगे स्टर्म लवली है, आगे इंटीग्रल इक्वेशंस हैं। तो सर पेपर आई भी थिंक ठीक है, उसके साथ डिफरेंशियल फिर इक्वेशंस करी जा। चलो सही है। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं ना, आपकी, मैं तो आपका फायदा सोच रहा हूँ। देखिए ना, 4 मेजर टॉपिक हैं। ऑनलाइन एक पेपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जितना जी जी बोले बेटे। सर सही है, लैप्लास पूरा कर लेते हैं। लैप्लास पूरा कर लें, फिर आपका फाइनल का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ऑन कैंपस भी होते हैं ना, फिर भी आपका फाइनल का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है लैप्लास कंप्लीट कर लें। चलें ठीक है सर। उसमें ये है कि 5-6 सवाल बनाऊंगा मैं, छोटे छोटे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो उसमें ये है कि एक आधा सवाल लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बन जाएगा, एक आधा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बन जाएगा, एक या दो, और एक या दो जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बन जाएंगे। ठीक है सर। तो उसमें जो है वो आपको ही फायदा है, और क्या। ठीक है सर। ठीक है, तो इतनी देर में आप पेपर कब से हैं? सर 3 मार्च को। 3 मार्च को? मार्च किधर गया? मैं को 3 मई को है जी। तो मतलब है नेक्स्ट कमिंग वीक नहीं, उससे अगले वीक में। जी सर। चले ठीक है सर। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगले वीक में हम ये खत्म करें फोरियर ट्रांसफॉर्म को किसी तरह से। असल में ऑन कैंपस होते हैं ना क्लासेस, तो फिर तो ये खत्म हो जाना था, लेकिन अभी काम काफी पड़ा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा ये सर, हो जाएगा लेकिन फिर इंशाल्लाह। भी चले जितनी कोशिश हो। नहीं अब का नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा काम पड़ा। चले जी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ